हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है जियो की और टेस्ला की। तो हमने अभी रिसेंटली कवर किया था न्यूज के अंदर कि टेस्ला इंडिया के अंदर आ रहा है और खबर सुनने में आ रही है जियो ने वेलकम ऑफर दिया है भाई टेस्ला को। मतलब अगर आप इंडिया के अंदर आ रहे हो तो आपका जितना भी इंफोटेनमेंट है वो हमारे पे चले। जैसे एग्जांपल देता हूं, अगर आपके पास में आज के टाइम पे कोई लेटेस्ट गाड़ी है जिसमें कोई स्मार्ट फीचर्स है तो उसके अंदर प्रीलोडेड सिम आती है। किसी के अंदर एयरटेल आती है, किसी के अंदर जियो आती है, वोडाफोन आइडिया नहीं देखा मैंने। अगर तुम्हारी गाड़ी में हो तो बता देना, पर मैंने नॉर्मली ये देखा है एयरटेल होता है या फिर जियो होता है। जैसे मेरी एमजी है उसके अंदर एयरटेल की सिम है, तो आपके अंदर वो पहली जो सिम लगी हुई है वो जियो वाली आएगी। तो पहले 3 साल फ्री होते हैं, उसके बाद पैसे लगते हैं। तो देखते हैं टेस्ला आता है या नहीं आता और उसके बाद में उसमें जियो आता है या नहीं आता। पर जिस तरीके से जियो ने ऑफर दिया है, हाई चांसेस है कि शायद वो इंडिया के अंदर आए। अगली खबर आरबीआई की है। तो आरबीआई के जो गवर्नर है उन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि कोई 1000 का नोट नहीं आ रहा है। अभी भाई 2000 का नोट बंद कर दिया है, सब कह रहे हैं आप 2000 का बंद, अब 1000 का आएगा। देखो सिंपल सी बात, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी कवर करी थी ये वाली बात कि अगर 2000 का नोट हटाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हम ब्लैक करेंसी को रोक रहे हैं, इसका लॉजिक ये है कि आप बड़े नोटों को रोकना चाहते हो। इसका लॉजिक ये नहीं है कि भाई आप बस कोई काला धन रोक रहे हो, या कोई कह रहा है केजरीवाल को दबाने का तरीका है, कोई कह रहा है भाई पॉलिटिक्स का तरीका। सब मार्केट की खबरें अलग अलग है, पर एक्चुअली अगर 2000 का नोट रोका जा रहा है तो वो ब्लैक मनी को अगर रोकने के लिए बनाया जा रहा है, तो 1000 का नहीं आएगा, ये मान के चलो। ऐसा मुझे भी लगता है। प्लस आरबीआई के गवर्नर ने यह भी कहा कि भाई लोग यूज ही नहीं करते थे 2000 का नोट। आप करते थे या फिर नहीं करते थे, नीचे कमेंट के अंदर जरूर बताना। अगली खबर रिलायंस जियो मार्ट की है। तो वहां पे भी फायरिंग शुरू हो गई है। 1000 एम्प्लॉइज को उन्होंने निकाला है। सब जगह निकाला जा रहा है, रिटेल के अंदर निकाला जा रहा है। ये एक मेरे लिए बड़ी चीज थी। मुझे लगता था इंडियन रिटेल ठीक चल रहा है, पर जियो ने 1000 बंदों को निकाल दिया है, बड़ी चीज है मेरे लिए। अगली खबर, जो कफ सिरप एक्सपोर्ट है उसके ऊपर इंडिया ने रूल निकाला है कि पहले आपको क्वालिफाई करने पड़ेंगे कुछ चेक, उसके बाद होगा। बेसिकली अभी रिसेंटली एक इंडिया से एक्सपोर्टेड दवाई थी जिससे लोग मर गए थे और ऐसा कहा जा रहा था कि इंडियन रेगुलेशन की वजह से ऐसा हुआ है। उसके ऊपर शायद ये किया जा रहा है और एक इंपॉर्टेंट चीज है मेरे हिसाब से। अगली खबर, जो चिदम्बरम जी है उन्होंने बोला है कि जो 2000 का नोट है उसने ब्लैक मनी को होल्ड करने में हेल्प करी है। बेसिकली आपके पास काला धन था तो 2000 के नोट में इकट्ठे करके रख लो, कम जगह के अंदर ज्यादा पैसा आ जाता है, इसलिए वो बात कर रहे हैं। अगली खबर हमारी करेंसी की है। तो हमारी करेंसी घटती दिखाई दी है, फरवरी लेवल से लोएस्ट लेवल के ऊपर पहुंच गई है और ये अच्छी खबर नहीं है करेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से, पर जो लोग इंटरनेशनली अर्न करते हैं उनके लिए अच्छा है। यूएसडी के अंदर अगर पैसा आता है तो फायदा होगा आपको। हमारी यूट्यूब की इनकम आ गई है और आज मेरा बर्थडे भी है, थैंक यू। अगली खबर जीक्यूजी पार्टनर की है। तो उन्होंने मैक्स हेल्थ केयर के शेयर्स एक्वायर कर लिए हैं 415 करोड़ के, और भी बहुत टाइम से खबर चल रही थी कि वो मैक्स की खरीदने वाले हैं और फाइनली उन्होंने खरीद लिया है। साथ में जीक्यूजी ने अपना प्रॉफिट भी डिक्लेयर किया है अपनी बैलेंस शीट के अंदर कि उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ है जो अडानी ग्रुप के अंदर उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी थी उससे। इसके बाद में अडानी ग्रुप के शेयर्स बढ़ते हुए दिखाई दिए। साथ में खबरें और भी निकल के आ रही है, जो जीक्यूजी पार्टनर्स है उन्होंने अडानी स्टेक्स 10% तक बढ़ा दिए हैं, बढ़िया चीज है। और अडानी पोर्ट्स की अगर हम बात करके चले तो अडानी पोर्ट्स का तो ये कहना है कि बाउंस बैक हो गया भाई। जितना भी हमने स्टॉक लॉस किया था रिपोर्ट आने के बाद, हिडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी वो सब रिकवर हो गया है, ऑलमोस्ट हो गया है। दिस इज वेरी गुड ना। और अगर कोई बिजनेस न्यूज फॉलो करता है, मैंने बोला था भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है अडानी पोर्ट्स के अंदर, और ये अच्छी खबर है अगर देखा जाए तो। मैं अगेन कह रहा हूं, ये कोई आपको मैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोई एडवाइजर नहीं हूं, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अडानी पोर्ट्स ठीक बिजनेस था और जितना रेट चला गया था वो एक अच्छा रेट था खरीदने के लिए। अगली खबर मोदी जी की है। तो अभी वो ऑस्ट्रेलिया में है, तो ऑस्ट्रेलिया में अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं। तो अभी रिसेंटली वो मिले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूट जो कि न्यू साउथ वेल्स में है, उसके प्रिंसिपल साइंटिस्ट से, और उन्होंने बोला कि इंडिया के पास में एक अपॉर्चुनिटी है वर्ल्ड लीडिंग प्रोडक्ट क्रिएट करने की। मुझे भी ऐसा लगता है कि हम कर सकते हैं। सबसे पहली चीज एआई के अंदर कुछ करें तो मजा आ जाए, क्योंकि अभी एआई इज वेरी न्यू। अभी तक बहुत सारी चीजें थी जिसमें हम पीछे रह गए, अगर हम एआई में आगे रहे तो शायद हम कुछ कर पाएंगे। फ्यूचर अच्छा हो सकता है।
अगली खबर, चाइना वाले माइक्रोन को एक्वायर नहीं कर पाए, इसके बाद में जो SKHYNIX है उसके शेयर्स बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं, और ये वही सिलिकॉन वाली कंपनी है चाइना की, इसलिए ऐसा होता है। माइक्रोन नहीं हो पाया तो भाई दूसरी जो सेकंड कॉम्पिटिटर होगा उसी के रेट बढ़ेंगे। अगली खबर स्पाइस जेट की है, तो स्पाइस जेट 4 में से 25 अपने ग्राउंडेड एयरक्राफ्ट को 15 जून से वापसी कर सकता है, और ये अच्छी चीज है अगर देखा जाए स्पाइस जेट के लिए। एयरलाइन का भी थोड़ा सा बैंड बजा पड़ा है, उसके अंदर ये अच्छी खबर हो सकती है। अगली खबर पीएम मोदी जी की है, तो ऑस्ट्रेलिया के सुपर सीईओ है पॉल जी, उन्होंने बताया कि जो मोदी जी है वो इफेक्टिव लीडर है, वो बिजनेस को समझते हैं। और मुझे भी पर्सनली ऐसा लगता है कि पिछले कुछ टाइम में जो मेक इन इंडिया किया गया है, मतलब इंडिया को एज अ बिजनेस रन किया गया है, ऐसा मुझे लगता है। अगली खबर बहुत बड़ी खबर है, वॉल्क्सवैगन बैग एक चाइनीज स्टार्टअप है, उन्होंने कहा है कि उन्होंने एक नई बैटरी निकाली जिसकी 1000 किलोमीटर से ऊपर की रेंज है, और ये बड़ी चीज है, मार्केट के स्टैंडर्ड को ट्वाइस किया जा रहा है, और उन्होंने बोला है कि 2024 में भाई मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू कर दी जाएगी। बहुत बड़ी चीज है मेरे हिसाब से ईवी इंडस्ट्री के लिए। अगर 1000 किलोमीटर वाली रेंज वाली गाड़ियां आने लग जाएगी ना, तो ईवी आग लगा देगा, ये मान के चलो। 1000 की जगह 800 की रेंज मिलेगी, 800 की रेंज बहुत होती है, मतलब जो रेंज एंजाइटी वाला सबको डर लग रहा है ना, वो सारी चीजें खत्म हो जाएगी। अगली खबर, ओपन एआई की जो सीईओ है सैम ऑल्टमैन, उन्होंने सुपर इंटेलिजेंस के बारे में बात करी। उन्होंने बोला कि इसके ऊपर गवर्नेंस चाहिए। अगर कोई सुपर इंटेलिजेंस की तरफ जाना चाहता है तो उसको आप न्यूक्लियर एनर्जी की तरह ट्रीट करके चलो, और मुझे भी ऐसा लगता है। बहुत फैसिनेटिंग चीज़ें है ये सुपर इंटेलिजेंस वगैरह। मैंने एक वीडियो बनाई थी इंटेलेक्चुअल इंडीज के अंदर, जहाँ पे मैंने बताया था इसके बारे में, सुपर इंटेलिजेंस क्या होता है, कैसे एआई हमको रिप्लेस कर सकता है, पूरा डीप के अंदर थी, वो वीडियो देखना, समझ में आएगा ज्यादा। अगली खबर चलो की है, तो चलो एक मोबिलिटी स्टार्टअप है, उन्होंने $57 मिलियन रेज किए हैं। ये जो पैसा रेज किया गया है ये इक्विटी और डेट के मिक्सचर के ऊपर है, और इसकी वजह से इनकी जो वैल्यूएशन है वो 400 से $450 मिलियन तक पहुंच गई है। अच्छी चीज है इस कंपनी के लिए। अगली खबर ओला इलेक्ट्रिक की है, तो उन्होंने $300 मिलियन की फंडिंग रेज करी है $6 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर। अभी के टाइम पे ओला सही काम कर रही है, मतलब उनके गाड़ी के अंदर दिक्कत थी ना, उनके आगे वाले टायर बेंट हो जाते थे, उन्होंने रिप्लेसमेंट भी देनी शुरू कर दी है। कस्टमर एक्सपीरियंस भी सही सा लग रहा है, साथ में अभी के टाइम पे सस्ता भी है, तो मतलब अभी वो कह रहे हैं कि रेट बढ़ सकता है, तो अभी ले लो ले लो ले लो। मार्केटिंग भी सही कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ सही है। यहाँ पे मैं कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि ये शेयर मार्केट लिस्टेड नहीं है। अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात भी बोल रहा हूँ तो आप तो इन्वेस्ट कर भी नहीं सकते, पर मैं ओला स्कूटी लेने की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब मैं यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूं। अगली खबर मार्केट की है, तो मार्केट बढ़ती हुई दिखाई दी है, मेटल सेक्टर फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अगर अडानी ग्रुप की बात करके चले, हमको ऊपर दिखाई दे रहा है अडानी एंटरप्राइजेस, भाई 13.5% से बढ़ता हुआ दिखाई दिया है हमको अडानी एंटरप्राइजेस, बहुत बड़ी चीज है। निफ्टी एकदम थोड़ा सा कह सकते हो फ्लैट लेवल पे है, पर बाकी ओवरऑल मार्केट सही रही है। और इसी के साथ आज की न्यूज खत्म होती है, उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। और इंटेलेक्चुअल इंडीज पे एक वीडियो आ गई है, देख लेना, वहां पर मैंने पूरा कोर्स का एक्सप्लेनेशन दे दिया है कि किस तरीके से है। और कई लोगों की कमेंट थी कि हमने अगर कोई प्रीवियसली कोई कोर्स लिया है उसका कुछ अलग होगा। देखो सिंपल सी बात, आपने प्रीवियसली जितने का भी कोर्स लिया, ठीक है, वो पूरा अमाउंट आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आपने 3 कोर्स लिए, उसके लिए आपने हमको 2500 पे किया है। अब जो आप नया कोर्स ले रहे हो डिस्काउंट के ऊपर लगा के 10,000 रुपए का, तो आपको 2500 का डिस्काउंट मिलेगा। अब अगर आप सिर्फ ये बर्थडे वीक के अंदर लेते हो, अगर आप बर्थडे वीक के बाद लेते हो, तो 20,000 रुपए का जो कोर्स प्राइस होगा उसके ऊपर आपको 2500 मिलेगा, ठीक है। और ये अभी के लिए ऑफर है, बाद में मैं क्या पता ये सिंगल बाय या फिर ये वाला डिस्काउंट ऑफर बंद भी कर सकता हूं। मतलब ये सर मैं अभी बता रहा हूं, बात का नहीं गारंटी देता, ठीक है। चलो बाय, गुड नाइट, शुभ खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।